ये उफो उफो कर रही है। गाइस, तो आज हम आए हैं महादेव के मंदिर और ये कहानी शायद आपने बहुत रेयर सुनी होगी। आई थिंक आपने सुनी ही नहीं होगी। ऐसे चलान से बन अच्छा atau asai will जमाने लिंग हम घर से निकल चुके हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये प्लान हमारा बन रहा है लॉकडाउन से, लेकिन फाइनली आज जाके कंप्लीट हो गया, जो कि अचानक से बना। अभी कितने बज रहे? 11। हम 11 बजे घर से निकल रहे हैं। वैसे निकलना 8 बजे चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। ठीक है। और हम अब पहुंच गए हैं कुंजी खाल और यहाँ से अब पैदल यात्रा हमारी शुरू होने की है। सो लेट्स गो। असली सफ़र शुरू हो रहा है, क्योंकि अब हमें चलना है पैदल, और हमने सोचा नहीं था इतनी खतरनाक चढ़ाई होगी। और वो चल ही नहीं पा रहे हैं पीछे। उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। उसने जैकेट दे दी मम्मी पे। सब पहुंच चुके हैं। ये उफो उफो कर रही है। आज इसका 5 किलो कम वजन होगा। वहाँ से हम आए और इसकी हालत अभी खराब हो गई है। मम्मी बोल रही है ऊपर एक पेड़ है, उसको जब भी बरसुन महादेव जाते हैं तो उसको सेवा मतलब प्रणाम करते हैं। शायद मम्मी लोगों का गांव यहाँ पे से दिखता है, या फिर गांव से ये पेड़ दिखता होगा, तो शायद महादेव की निशानी या फिर कुछ ऐसा मानते होंगे, इसलिए उसको प्रणाम करते हैं। चले जय महादेव। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन, और ये आजकल हमारे धार्मिक स्थलों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यही सब है कि आप श्रद्धा से आते हैं, लेकिन ये कूड़ा कचरा यहाँ सारा फैला के जाते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दिस। बहुत सारी मान्यता बताई है, उनमें से एक ये है कि जब हम जो भी मतलब भक्त ऊपर जाते हैं मंदिर, उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो जब मंदिर खाली हो जाता है, जब हम नीचे आते रहते हैं तो मंदिर में खुद ब खुद एक बेल बजती है, तो घंटी बजती है। उसका पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब सबके सब नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक जो मंदिर की होती है वो घंटी बजती है। हमारे सारे जवान ढेर हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब इनको मांगता है चाय पानी। देवी क्यों बीड़ी क्यों पिएगी? इसको उल्टी ढंग से नहीं पीना, इसका चेहरे का निखार खिल गया उल्टी कर करके। अब क्या बोल रहा था?
और मेरे पापा फुल राजेश खन्ना के लुक में। पापा जरा बीड़ी उड़ाना उड़ाते ही हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। Now this is the first sign of the existence of Mahadeva here. Look at the shape of tree. It is looking like Trishul. हमारा एक और साथी हो चुका है घायल। ये गाड़ी में भी हो चुका था घायल। ये हमारे हाथी ये हम सवारी के लिए लेके आए हैं। लेकिन इसकी हालत ये लग रही है कि हमको इसको कंधे में ले जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आधे घंटे का रास्ता और रह गया है। मेरे भाई पता नहीं किसका नाम गोद रहे हैं, देखते हैं सर्च पे चलते हैं किसका नाम लिखा जा रहा है। सो सैड, अपना ही नाम लिखा है इसने। बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन अभी पतझड़ है तो चारों तरफ सूखा सूखा दिख रहा है। ये कौन सा गाँव है? ये जो सामने दिख रहा है ये है बरसुन गाँव। इन्हीं के नाम पे वो महादेव नहीं, महादेव से नाम के इस गांव का नाम पड़ा। और उधर मुझे कुछ मंदिर सा दिख रहा है, शायद वही है। ये जो टावर है ये हम हमेशा चौबट्टा खाल से देखते थे कि बरसुन वहाँ है। आज फाइनली हम वहाँ पे पहुँच ही चुके हैं। पानी पीने और ये मुसाफिरों को प्यास बुझाने के लिए लेकर भी जानवर गाड़ी चलते रहते हैं। और अब हमें यहाँ पे नाव पे ये जैसे मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे पानी है। देखो आपको अब ये लग रहा होगा कि ये जमा हुआ पानी है लेकिन ये अंदर ही अंदर से यहाँ ज़मीन के अंदर से निकलता है ये पानी। और आप गर्मियों में आओ चाहे आप ठंडियों में आओ बरसात में आओ ये पानी आपको ऐसा ही मिलेगा। जैसे दीपा जाते वक्त भी देखा है ना हमने कि अक्सर जैसे हम कोई मंदिर में जाते हैं वहाँ पहले कोई ना कोई प्राकृतिक स्रोत देखने को मिलता है। जैसे जैसे ये पानी खत्म होता जाएगा मतलब लोग इसको यूज़ करते जाएंगे, धीरे धीरे खुद ही बढ़ता रहेगा। ये पता नहीं चलता ऊपर से ही कहाँ से आ रहा है लेकिन वैसे यहीं पे निकलता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक सीमेंटेड टाइप का बना दिया ताकि यहाँ पे पानी रुक जाए, लेकिन नीचे कोई सीमेंट वगैरह नहीं लगा रखी। तो कहते हैं प्राकृतिक स्रोत के साथ छेड़छाड़ के बाद वो बंद हो जाता है। इन तेज हवाओं की आवाज़ सुनो आप। It's so cold. और हम आपको यहाँ पे ठंड का लेवल दिखाते हैं। It's 2 PM and look at इस क्यों देख रही है ऐसे? हमारे एरिया में भैंसों को चराने नहीं भेजते, उनके लिए चारा घर पे ही आता है, लेकिन इस एरिया में ले जा रहे हैं। भाई साहब आंटी ऐसे देख रही है।
जहाँ पे पानी पहले पूरा दूध जैसा था। और ये दानकर्ताओं की सूची जिन्होंने यहाँ इस मंदिर को बनाने के लिए दान दिया है। देखिए बडोला, बलूनी परिवार, भारद्वाज। इस जगह महादेव को बरसुन नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ की मान्यता के अनुसार भगवान जी को कैमरे में कैद नहीं किया जाता। तो हम चाहते हैं कि आप स्वयं आकर बरसुन देवता के दर्शन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है और यही जंगल, पेड़ पौधे इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथा के साक्षी हैं। माना जाता है कि पहले यहाँ महादेव एक ग्वाले के रूप में रहते थे, तो जब भी कभी यहाँ गाय घास चरने के लिए आती थी तो वो उनका सारा दूध पी जाते थे। तो कुछ महीने तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि उनकी गाय घास तो चर रही हैं लेकिन दूध नहीं दे रही हैं। तो एक दिन किसी ने उस ग्वाले को गाय का दूध पीते हुए देख लिया और उसने आक्रोश में आकर उनके सर पे कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसके कारण उनका सिर जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया और उसी टाइम पे उन्होंने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। इस घटना के पश्चात महादेव किसी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि वो ग्वाला उन्हीं का रूप था। तो लोगों ने उनसे क्षमा मांगी तो महादेव ने कहा कि आज से इस क्षेत्र में जो भी कोई शुभ कार्य होगा उससे पूर्व इस शिवलिंग पे दूध और दही चढ़ाई जाएगी और उसी दिन से ही आज तक इस क्षेत्र में जो भी शुभ कार्य होता है, चाहे किसी का विवाह हो या कोई पूजा हो या फिर किसी की नई गाय आए, सबसे पहले यहाँ दूध और दही चढ़ाई जाती है। और यहाँ की आम जनता इस बात का प्रमाण देती है कि यदि किसी कारणवश वो किसी शुभ कार्य से पूर्व वहाँ दूध या दही नहीं चढ़ा पाए तो उनका कार्य संपन्न नहीं होता या फिर उनकी गाय दूध देना बंद कर देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ मन्नत मांगी होगी और उनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने यहाँ जो है पूरी चारों ओर यहाँ पे घंटियाँ लगाई हुई हैं और उन पर अपना नाम लिखा हुआ है। कुछ साल पहले तक भी कुल्हाड़ी के कारण जो इस शिवलिंग पे दरार पड़ी थी वो साफ साफ दिखाई देती थी, लेकिन समय के साथ साथ ये भर चुकी है और अब एक मात्र निशान टाइप का दिखता है, वो पूरी दरार नहीं दिखती है। इस जगह पे भगवान होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि पत्थर जैसी निर्जीव वस्तु पूरी तरीके से भर चुकी है। और यहाँ के आमजन की मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने स्थापित लिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, केवल उसके चारों ओर मंदिर बनाया। Friends, if you like the video, then click the subscription button. Don't forget it.